हाय फ्रेंड्स। मेरा नाम दीपक जैन है और मैं हूं फाउंडर इन्फिनिटी गेन्स एलएलपी। तो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कशन करेंगे एचडीएफसी अर्गो जनरल इंश्योरेंस कंपनी के हेल्थ इंश्योरेंस प्लान के बारे में, और इस प्लान का नाम है ऑप्टिमा सिक्योर। सो फ्रेंड्स, आज हमारे साथ मिस्टर अक्षय हैं। अक्षय, ओवर टू यू फॉर द प्लान की डिटेल्स आप प्लीज हमारे साथ शेयर कीजिए। गुड इवनिंग दीपक जी। थैंक यू सो मच सर फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी कि आज हम सभी के सामने ही अपना अपना प्रोडक्ट डिस्कस कर पाए। तो आइए दोस्तों, आज हम एचडीएफसी अर्गो का ऑप्टिमा सिक्योर हमारा एक प्लान है उसको समझेंगे। तो जैसे कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे कि हमारा प्रोडक्ट का नाम है ऑप्टिमा सिक्योर। अब इसमें सबसे जो पहले फीचर आता है, जैसे कि प्रोडक्ट का नाम ही सिक्योर पे दे रखा है। अब हम सबसे पहले समझेंगे सिक्योर बेनिफिट क्या होता है। मान लीजिए आपने कोई भी पॉलिसी ली, किसी भी सम इंश्योर्ड का 5 लाख, 10 लाख या 15, 20, कोई भी एनी सम इंश्योर्ड लेते हैं आप। मान के चलिए किसी इंश्योर्ड पर्सन ने 10 लाख रुपीस का सम इंश्योर्ड लिया अपने लिए। उसने एक 10 लाख के लिए प्रीमियम दिया, एक 10,000 रुपए का, एक एग्जाम्पल लेके चल रहे हैं। अब मान के चलिए कि पहला ही क्लेम उसका अगर 10 लाख रुपीस का आया तो फुली पेबल होता है। लेकिन अगर पहला ही क्लेम अगर उसका 20 लाख रुपीस का आया तो उस केस में क्या सिनेरियो रहेगा। अगर एक कस्टमर ने ऑप्टिमा सिक्योर प्लान ऑप्ट कर रखा है अपनी फैमिली के लिए, और पहला ही क्लेम जो उसने बेसिक सम इंश्योर्ड ले रखा है और उसका पहला ही क्लेम उसका डबल अमाउंट का आया, तो वो फुली पेबल होगा। मतलब कि 10 लाख की किसी ने पॉलिसी ले रखी है और पहला ही क्लेम 20 लाख तक का आया तो फुली पास होगा। इसमें सेकंड फीचर आता है प्लस बेनिफिट। प्लस बेनिफिट का मतलब ये होता है, किसी भी मेडिक्लेम पॉलिसी में ये रूल होता है कि हम जिस साल क्लेम नहीं लेंगे, अगले साल हमें नो क्लेम बोनस के फॉर्म में हमारा सम इंश्योर्ड इंक्रीज कर दिया जाता है। लेकिन इस प्लान में, ऑप्टिमा सिक्योर प्लान में, हम कोई भी प्लान मतलब हम कोई भी क्लेम ले ड्यूरिंग द ईयर, चाहे हम क्लेम ले या ना ले, इररिस्पेक्टिव ऑफ द क्लेम्स मेड, हम अगले साल जो मेरी पॉलिसी है वो 50% से इंक्रीज होगी ही होगी। मान के चलते हैं एक सिनेरियो कि मैंने 10 लाख रुपीस का सम इंश्योर्ड लिया और विद इन द सेम ईयर मैंने क्लेम भी ले लिया कंपनी से। जब मेरा रिन्यूअल आएगा तो एट द टाइम ऑफ रिन्यूअल मेरा जो पॉलिसी का सम इंश्योर्ड है वो 10 लाख से 15 लाख हो जाएगा। क्लियर। ऐसा ही सेकेंड ईयर के बाद फिर से मेरी पॉलिसी 50% से इंक्रीज हो जाएगी, यानी कि 2 इयर्स के बाद मेरी पॉलिसी की जो 10 लाख थी वो 20 लाख की हो जाएगी बाय डिफॉल्ट। इररिस्पेक्टिव ऑफ एनी क्लेम मेड्स, मेरी पॉलिसी 2 साल के बाद डबल होनी ही होनी है। और इसमें एक और खास बात है कि आगे जाकर अगर कल को कोई भी क्लेम आएगा तो मेरा नो क्लेम बोनस रिड्यूस नहीं होगा। जो मेरी पॉलिसी को ऑलरेडी इंक्रीज हो चुका है सम इंश्योर्ड, वो डिक्रीज मोड पे नहीं आएगा। ओके। थर्ड बेनिफिट हम देख रहे हैं, उसका है नाम रिस्टोर बेनिफिट। आज मैं पॉलिसी लेता हूं 10 लाख रुपीस की। पहला ही क्लेम अगर मेरा 20 लाख रुपीस का आ गया तो वो तो मेरा सिक्योर बेनिफिट से मेरे को कवरेज मिल जाएगी। अब क्या होता है, कस्टमर अपना पूरा क्लेम ले लेता है, 10 लाख रुपीस की उसने पॉलिसी ली, पहला ही क्लेम उसका 20 लाख का आ गया। अब जाहिर सी बात है कि 20 लाख का अगर क्लेम आ रहा है या इतना ह्यूज अमाउंट का आ रहा है तो कोई ना कोई क्रिटिकल इलनेस का क्लेम होगा ही होगा। 90% क्रिटिकल इलनेस का ही क्लेम आया होगा। अब होता क्या, बंदे एक इंश्योर्ड पर्सन को ये डर होता है कि यार मेरा पूरा सम इंश्योर्ड मैंने एग्जॉस्ट कर लिया और मेरे रिन्यूअल को अभी 8 से 9 महीने पेंडिंग है। अगर बीच में कोई क्लेम आया तो मेरे पास फाइनेंशियल कवरेज नहीं है। बट उसके लिए कंपनी क्या करती है, 20 लाख रुपीज अदर देन 20 लाख रुपीज के आपको एक रिस्टोर बेनिफिट देती है। जैसे कि आपने 10 लाख रुपीज की बेसिक सम इंश्योर्ड के लिए पॉलिसी ली, आपने 10,000 रुपए प्रीमियम दिया, उसके लिए 10 लाख के ऊपर 10 लाख का सिक्योर बेनिफिट तो कंपनी दिया ही है आपको। अदर देन दिस दिस 10 लाख रुपीस आपको 10 लाख रुपए रिस्टोर के फॉर्म में भी देती है।
और ये जो रिस्टोर बेनिफिट है, ये सेम बंदा सेम इलनेस के लिए सेम पॉलिसी ईयर में यूज करा जा सकता है। उसके लिए आपको कोई एडिशनल कॉस्ट देने की जरूरत नहीं है। अब हम चलते हैं अगले बेनिफिट की तरफ। पिछले जब से पैंडेमिक स्टार्ट हुआ है, बहुत लोगों ने सुना होगा कि हॉस्पिटल्स में अननेसेसरी नॉन पेबल आइटम्स के बहुत लंबे चौड़े बिल चार्ज करे जा रहे हैं कस्टमर से, जो कि अक्सर मेडिक्लेम पॉलिसी में कवर नहीं रहता है। तो ऑप्टिमा सिक्योर अगर कोई प्लान लेता है तो आपको जो नॉन पेबल आइटम्स के फॉर्म में आपको एक बिल पे करना पड़ता है एट द टाइम ऑफ डिस्चार्ज, वो आपकी इस पॉलिसी में सब कुछ कवर रहेगा। आपकी जो भी नॉन पेबल आइटम्स है, जैसे कि हम सुनते हैं पीपी किट्स, सिरिंजेस, कॉटन, सैनिटाइजर्स, ये जो भी एक्सपेंसेस होते हैं ये मेडिक्लेम पॉलिसी में कवर नहीं होते हैं। इसके लिए एक नॉन पेबल आइटम्स का फीचर होता है। तो इस पॉलिसी में हम उसे बोलते हैं प्रोटेक्ट बेनिफिट, जो कि इस प्लान में 100% पेड रहेगा। तो आपको कल को किसी का क्लेम आता है, मान के चलिए 10 लाख रुपीस का, 15 लाख रुपीस का, कोई भी क्लेम आता है, आपने 10 लाख रुपए की पॉलिसी ली हुई है, उसमें से 10 लाख रुपए का ही क्लेम आ गया, तो आपका अगर ये प्लान आपके पास है तो आपका 10 लाख का 10 लाख ही पेबल होगा, आपको 10 रुपए भी अपनी जेब से देने की जरूरत नहीं है। जैसे कि इसमें लिखा हुआ भी है, नॉन मेडिकल एक्सपेंसेस लाइक ग्लव्स, मास्क, नेबुलाइजर किट्स एंड सो ऑन। मतलब कि कुछ ऐसी नॉन पेबल आइटम्स होती हैं कि जो कि मेडिक्लेम मेन एक हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी में कवर नहीं होता, उसके लिए हमें कई बार एक एक्स्ट्रा पैसा देकर वो चीज लेनी पड़ती है। अब इस ऑप्टिमा सिक्योर में आपको नॉन पेबल आइटम्स के फॉर्म में वो चीज इनबिल्ट मिल रही है। अब इसमें एक लाइन लिखी हुई है, ऑल द अबव बेनिफिट्स ऑफ ऑप्टिमा सिक्योर वर्क टुगेदर टू गिव 4x कवरेज देन द चोजन कवर। इसका मतलब ये है कि आज मैं 10 लाख की पॉलिसी लेता हूं और वो पॉलिसी में 2 साल कंपनी में कंटिन्यू करता हूं, तो मेरी 10 लाख की जो कवरेज है वो 10 लाख नहीं कहलाएगी, वो 40 लाख रुपीस कहलवाएगी। वो कैसे कहलवाएगा? 10 लाख रुपए का तो मैंने जो प्रीमियम दिया वो तो दिया ही है बेसिक सम इंश्योर्ड की, 10 लाख के ऊपर 10 लाख का सिक्योर बेनिफिट जो हमने फर्स्ट पॉइंट कवर करा, उसके ऊपर अगर मेरा 20 लाख खत्म हो जाता है तो 10 लाख का रिस्टोरेशन भी मेरे साथ बैकअप के फॉर्म में रहता है। इसके अलावा हमने एक डिस्कस करा था पॉइंट प्लस बेनिफिट, कि बेसिकली मैं 2 साल के बाद अपनी पॉलिसी चलाऊंगा तो मेरे को बोनस के फॉर्म में 10 लाख रुपए अलग से मिलेंगे, हर साल 50% से इंक्रीज होगा, 100% पे जाके वो कांस्टेंट हो जाएगा। यानी कि 10 लाख की जो पॉलिसी है 2 साल के बाद मेरी कवरेज हो जाएगी 40 लाख रुपीस की। तो दैट्स द यूएसपी ऑफ दिस प्लान। अब इसमें एग्जांपल यही दे रखा है, मिस्टर शर्मा, अ 35-year-old मैरिड बिजनेसमैन फ्रॉम दिल्ली बाइज एन ऑप्टिमा सिक्योर पॉलिसी ऑफ 10 लाख रुपीस बेस कवर के साथ। उन्होंने अपने लिए और अपनी फैमिली के लिए 10 लाख रुपए की पॉलिसी ली एक बेस कवर के साथ। उन्होंने प्रीमियम पे करा 24,280 रुपए। अब सिक्योर बेनिफिट उनको 20 लाख रुपीस की सीधा 10+10 की कवरेज दे रहा है। प्लस बेनिफिट उनको 2 साल के बाद 10 लाख के ऊपर 10 लाख रुपीस और 10 लाख का प्लस बेनिफिट, यानी कि 30 लाख की कवरेज है। उसके अलावा भी मेरा कोई क्लेम आ रहा था तो मेरे लिए रिस्टोर बेनिफिट 10 लाख रुपए और दे रहा है। चौथा बेनिफिट है प्रोटेक्ट बेनिफिट, नॉन मेडिकल एक्सपेंसेस का, जो कि बिलिंग का मान के चलिए अगर किसी का बिल 5 लाख रुपीस का आता है तो जनरली हॉस्पिटल में, एक अच्छे अस्पताल में अगर कोई किसी की सर्जरी की जरूरत पड़ गई तो 5 लाख के बिल में उसको 20% की नॉन पेबल आइटम्स के फॉर्म में उसको अपनी जेब से कस्टमर को देना पड़ता है। यानी कि 5 लाख के बिल में 1 लाख रुपीस अपनी जेब से देना पड़ेगा। तो इस पॉलिसी को लेकर प्रोटेक्ट बेनिफिट है तो आपको अपनी जेब से 1 रुपी भी नहीं पे करने की जरूरत। अब हम नीचे चलते हैं। नीचे चलते हैं। अब इसमें एक और फीचर होता है प्री एंड पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन एक्सपेंस, यानी कि
हॉस्पिटलाइजेशन से पहले के खर्चे भी कंपनी कवर करती है। जनरली क्या होता है, दो टाइप की हॉस्पिटलाइजेशन होती है। एक होती है, एक बंदा होता है कि इमरजेंसी हॉस्पिटलाइज्ड होता है, एक होता है प्री एंड पोस्ट हॉस्पिटलाइज। बेसिकली कि एक होती है इमरजेंसी हॉस्पिटलाइजेशन, एक होती है प्री प्लान हॉस्पिटलाइजेशन। अब प्री प्लान हॉस्पिटलाइजेशन में क्या होता है, कई बार बंदा हॉस्पिटलाइज होने से पहले की भी उसके एक्सपेंसेस बियर करने पड़ते हैं, यानी कि डॉक्टर की फीस होती है, या उसको टेस्टिंग के लिए पैथोलॉजी लैब्स जाना पड़ता है, या फिर कोई भी एक्सपेंस होगा रिलेटेड टू दैट इलनेस, तो वो भी हम कवर करते हैं। 60 डेज पहले के खर्चे कवर्ड रहेंगे। इन पेशेंट बस बकायदा उसको अपने बिल संभाल के रखने हैं। वो जो प्री एंड पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन के एक्सपेंस होते हैं वो रीएम्बर्समेंट में फाइल होते हैं। नेक्स्ट फीचर होता है होम हेल्थ केयर। होम हेल्थ केयर का मतलब है कि आपको during Mr. Sharma home treatment, which is a normal course, would have required hospitalization. All his medical expenses, including doctor visit, nursing charges, get covered by it. इसका मतलब ये है कि बंदा अपना इलाज घर पे करवाना चाहता है। ये फीचर कोविड के बाद बहुत यूसेज में आया है, क्योंकि कई बार क्या होता है कि आपको हॉस्पिटलाइजेशन की जगह नहीं मिली और बंदा एक बीमार है, उसका वो इलाज चाहता है, वो खुद जा नहीं सकता हॉस्पिटल में। उसमें कंपनी का ये बेनिफिट होता है, कंपनी बेसिकली जब बंदा हॉस्पिटलाइज्ड होता है तो उसे रूम रेंट का एक्सपेंस बियर करना पड़ता है कंपनीज को, कि रूम के लिए ज्यादा पैसा देना पड़ता है हॉस्पिटल के रूम्स का। लेकिन जब बंदा वही इलाज अपने घर पे कराता है तो कंपनीज की भी कॉस्टिंग बचती है। तो कंपनी ने एक बेनिफिट ये ऐड ऑन करा कि अगर कोई इंसान अपना इलाज घर पे बैठ के करवाना चाहता है तो उसका वो बेनिफिट भी उसको मिलेगा, और वो भी प्रॉपर कैशलेस होगा, बस ऑन रिकमेंडेशन ऑफ एमबीबीएस डॉक्टर। एमबीबीएस डॉक्टर की निगरानी में वो ट्रीटमेंट चलना चाहिए। जो भी डॉक्टर की विजिट्स होगी, कोई भी नर्सिंग चार्जेस होंगे, जैसे कि बेसिकली एक हॉस्पिटल में एक ट्रीटमेंट होता है, वैसे ही ट्रीटमेंट आपका घर पे रहेगा एक पेशेंट का, और जो भी एक्सपेंस होगा वो कंपनी बेयर करेगी। अब नेक्स्ट फीचर पे आते हैं। इसमें लिखा हुआ है डेली कैश फॉर शेयर्ड रूम। डेली कैश फॉर शेयर्ड रूम का मतलब ये है कि वैसे इस पॉलिसी में आपको सिंगल प्राइवेट एसी रूम लेने पे कोई रोक नहीं है, कोई किसी तरीके की कैपिंग नहीं है। मान के चलिए कोई आप किसी भी हॉस्पिटल में जाते हैं और वहां पे अगर 15,000 का भी रूम है तो कंपनी विल बियर दैट एक्सपेंस। कंपनी उस पे कोई लिमिट नहीं लगा रखा, कैपिंग नहीं है कि 15,000 रुपए की जगह हम 5,000 रुपए ही देंगे, कंपनी 15,000 रुपए देगी। लेकिन कहीं बारी क्या होता है कि कस्टमर अपनी मर्जी से शेयर्ड रूम लेना प्रेफर करता है, या हॉस्पिटल में अवेलेबिलिटी नहीं होती सिंगल प्राइवेट एसी रूम की, तो वो कस्टमर से रिक्वेस्ट करते हैं कि आप मेरे से शेयर्ड रूम ले लीजिए। तो उस केस में कंपनी क्या करती है, कंपनी कहती है कि आपने मेरा बेनिफिट करा है, सिंगल एसी रूम का मुझे 15,000 रुपीज देना पड़ रहा था और वही शेयर्ड रूम मुझे कस्टमर को 6,000 रुपए में मिल रहा है। तो कंपनी कहती है आपने मेरा फायदा कराया है तो मैं भी आपका ध्यान रखूंगी। कंपनी कहती है अगर आप शेयर्ड रूम लेंगे तो मैं 800 रुपए पर दिन के हिसाब से कस्टमर के अकाउंट में रीएम्बर्स करूंगी। मैक्सिमम 4800 रहेगा, यानी कि 6 दिन तक के लिए, और 800 रुपए पर दिन के हिसाब से। तो ये एडिशनल कॉस्ट है, तरह से बेसिकली एडिशनल एक कैश बेनिफिट के फॉर्म में कस्टमर को पे बैक कर रही है कंपनी इन केस ऑफ अ शेयर्ड रूम। अब नेक्स्ट पे आते हैं प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप। किसी भी पॉलिसी में प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप के फॉर्म में कंपनी एक हेल्थ चेकअप के लिए एक कॉस्ट देती है एक कस्टमर को। वो किस लिए देती है? एक्चुअली कंपनी भी चाहती है कि कस्टमर अपनी खुद थोड़ी सी देखभाल करे, एनुअली एक हेल्थ चेकअप कराता रहे ताकि वो अपनी बॉडी की मॉनिटरिंग कर पाए। तो इस केस में 5 लाख वाली पॉलिसी है, उसमें इंडिविजुअल पॉलिसी में 1,500 रुपए एनुअल हेल्थ चेकअप मिलते हैं। और इसमें ये नहीं है कि आपका अगर क्लेम आ गया तो कंपनी आपको हेल्थ चेकअप का पैसा नहीं देगी, कंपनी बिल्कुल देगी। ये प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप है, प्रिस्क्राइब्ड हेल्थ चेकअप नहीं होने चाहिए। 5 लाख वाली पॉलिसी में फैमिली फ्लोटर के केस में 2,500 रुपए के हेल्थ चेकअप मिलेंगे। 10 लाख वाली पॉलिसी में फैमिली फ्लोटर में 5,000 रुपए के हेल्थ चेकअप मिलेंगे। 15 लाख में 8,000 रुपए के मिलेंगे। 20 लाख, 25 लाख एंड 50 लाख अगर सम इंश्योर्ड लिया है तो 10,000 रुपए के हेल्थ चेकअप मिलेंगे। 1 करोड़ और 2 करोड़ अगर
सम इंश्योर्ड ले रखा है तो 15,000 रुपए के एनुअल हेल्थ चेकअप मिलेंगे। ये हेल्थ चेकअप आफ्टर एवरी रिन्यूअल मिलेंगे, यानी कि आज मुझसे कोई पॉलिसी लेता है फर्स्ट टाइम, और अगले साल जब वो अपनी पॉलिसी रिन्यू कराएगा तो रिन्यू कराते ही वो अपने प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप लेने के लिए एलिजिबल है। हेल्थ चेकअप कैसे लिए जाएंगे? वो अपने नजदीकी किसी भी लैब सेंटर पे चला जाए और वहां पे जाकर खुद पे करेगा फर्स्ट, उसके बाद वो अपने बिल लेगा, उसका पक्का बिल लेगा, वो बिल कंपनी को लाके देगा और कंपनी उसके अकाउंट में पैसा डाल देगी। दैट विल बी द प्रोसीजर। आप अपनी मनपसंद लैब पे जा सकते हैं, कंपनी आपको ये डिफाइन नहीं करती कि आप पर्टिकुलर इसी लैब पे जाएं। आपके आपकी तसल्ली जिस मर्जी लैब में हो, आप उस लैब पे जा सकते हैं। नेक्स्ट फीचर में चलते हैं। नेक्स्ट फीचर का नाम है ई ओपिनियन। ई ओपिनियन, गेट ई ओपिनियन ऑन 51 क्रिटिकल इलनेस थ्रू नेटवर्क प्रोवाइडर इन इंडिया। अब होता क्या है, कस्टमर का अगर कभी ट्रीटमेंट चल रहा होता है, किसी क्रिटिकल बीमारी का ट्रीटमेंट चल रहा है, और वो जहां से ट्रीटमेंट चल रहा है वो उस ओपिनियन से सेटिस्फाइड नहीं है, वो उस डायग्नोसिस से सेटिस्फाइड नहीं है, तो कंपनी ने एक प्रोविजन दे रखा है इन रिस्पेक्ट ऑफ 51 क्रिटिकल इलनेस। अगर कस्टमर एक सेकंड ओपिनियन चाहता है तो हमारे खुद के इन पैनल डॉक्टर्स होते हैं, आप उन डॉक्टर्स को अपनी रिपोर्ट्स एंड प्रिस्क्रिप्शंस मेल कर सकते हैं और उनसे सेकंड ओपिनियन ले सकते हैं। इसका मतलब ये है। हॉस्पिटलाइजेशन एक्सपेंस, यानी कि बेसिकली इन पेशेंट हॉस्पिटलाइजेशन एक्सपेंस, आपका जो भी खर्चा होता है, बस कंडीशन एक ही होती है कि 24 घंटे हॉस्पिटलाइजेशन होना जरूरी है, जिसमें कि आपका रूम रेंट, आईसीयू एक्सपेंसेस, नर्सिंग एक्सपेंसेस, सर्जन फी, रोड एम्बुलेंस चार्जेस, सब कुछ कवर्ड रहेगा विदाउट एनी लिमिट। नेक्स्ट फीचर है आयुष ट्रीटमेंट। आयुष ट्रीटमेंट आपने सुना होगा, जैसे कि आयुर्वेदा, योगा, नेचुरोपैथी, यूनानी, सिद्धा, होम्योपैथी, ये सब चीजें भी इस पॉलिसी में कवर रहती हैं। डोमिसिलरी हॉस्पिटलाइजेशन का मतलब है कि डोमिसिलरी का मतलब होता है कि आपको इतने मतलब कोई इंश्योर्ड पर्सन है कि उसकी हालत ये है कि वो चलकर हॉस्पिटल में भी नहीं जा सकता, या फिर बेड की अवेलेबिलिटी नहीं है हॉस्पिटल में, तो उस केस में डोमिसिलरी हॉस्पिटलाइजेशन होगा। 3 दिन का मिनिमम घर पे इलाज चलना चाहिए। इसकी कंडीशन बस ये है कि 72 घंटे आपका घर पे इलाज चलना चाहिए, और वो भी एक्सपेंसेस आपकी पॉलिसी में कवर रहेंगे। नेक्स्ट फीचर आता है ऑर्गन डोनर एक्सपेंस। ऑर्गन डोनर एक्सपेंस का मतलब है कि आज मैंने एक पर्सन ने पॉलिसी ले रखी है अपने लिए, अब मान के चलिए उसके कल को ऑर्गन ट्रांसप्लांट की उसको जरूरत पड़ गई। अब ऑर्गन ट्रांसप्लांट की जरूरत पड़ गई तो कोई ना कोई, किसी ना किसी से तो वो ऑर्गन ले रहा है। अब जो ऑर्गन दे रहा है उसकी भी तो सर्जरी हो ही रही है, तो और उसके पास मेडिक्लेम नहीं है, तो उसकी सर्जरी का जो कॉस्ट का जो बेरिंग कॉस्ट होगी वो भी कंपनी कवर करेगी। आज 10 लाख की किसी की पॉलिसी है और उसका कल को ऑर्गन ट्रांसप्लांट की जरूरत पड़ गई, और उसका जो ऑर्गन ट्रांसप्लांट का केस में ही 5 लाख रुपए लग रहे हैं, तो कंपनी वो कवर अप करेगी। नेक्स्ट फीचर आता है इमरजेंसी एयर एम्बुलेंस। इमरजेंसी एयर एम्बुलेंस का मतलब है कि आपको, आपका इलाज चल रहा है, मान के चलिए आज एक सिटी में बैठे हैं, दिल्ली जैसे शहर में बैठे हैं, आपका इलाज चल रहा है, यहाँ पर किसी के बंदे की बीमारी इस कदर हो गई है कि डॉक्टर्स ने कंसल्ट करके उस पेशेंट को एयरलिफ्ट करने की जरूरत है, यानी कि उसको चेन्नई भेजने की जरूरत है या मुंबई भेजने की जरूरत है। अब बाय रोड उसको इमरजेंसी एकदम से लेके नहीं जाया जा सकता, उसको एयरलिफ्ट करना ही पड़ेगा। तो एयरलिफ्ट को बोलते हैं इमरजेंसी एयर एम्बुलेंस इन केस ऑफ अ मेडिकल इमरजेंसी। इमरजेंसी एयर एम्बुलेंस का भी कंपनी कवर करती है। अब इसमें एक दो चीजें और क्या आ रही हैं एड ऑन के फॉर्म में। अब कंपनी कहती है कि कई बार ये होता है कि कस्टमर कहता है यार मेरे को पॉलिसी तो लेनी है लेकिन मैं इतना प्रीमियम पे नहीं कर सकता एनुअली, मुझे अपने लिए फ्यूचर के लिए पॉलिसी लेनी है, अपने लिए, अपनी फैमिली के लिए, लेकिन मैं इतना प्रीमियम देने के लिए इंटरेस्टेड नहीं हूँ। कई बार ये सुना होगा कि मुझे डिस्काउंटिंग चाहिए, तो कंपनी ने एक प्रोविजन रख रखी है कि आप मेरे से डिडक्टेबल का एक ऑप्शन ले लो और आप मुझसे डिस्काउंट ले जाओ। डिडक्टेबल का मतलब क्या है, आज किसी ने 10 लाख रुपए की पॉलिसी ली मुझसे और 25,000 का डिडक्टेबल ले लिया, ठीक है, तो कंपनी कहती है कि मैं 25% का डिस्काउंट दे दूंगी आपको प्रीमियम पे।
10 लाख की पॉलिसी है, प्रीमियम मान के चलिए 50,000 रुपए का बना, ठीक है। अब 25,000 का डिडक्टेबल ले लिया उसने, ऑप्ट कर लिया, और 25% का डिस्काउंट ले लिया। उसका प्रीमियम बनना था एक्चुअल 10 लाख का 50,000 रुपए, 10 लाख का सम इंश्योर्ड लेके 50,000 रुपए का प्रीमियम देना था उसने। लेकिन उसने कहा जी मेरे को डिस्काउंट चाहिए, तो उसने कहा, उसने कस्टमर ने क्या करा कि 25,000 का डिडक्टेबल ले लिया और 25% डिस्काउंट ले लिया, यानी कि 50,000 का 25% हो गया 12,500 रुपए। 12,500 रुपए उसने डिस्काउंट ले लिया और 10 लाख की पॉलिसी ले ली डिडक्टेबल अमाउंट के साथ, 25,000 डिडक्टेबल अमाउंट के साथ। डिडक्टेबल अमाउंट का मतलब ये है कि कल को कोई क्लेम आया, मान के चलिए लाख रुपए का क्लेम आया या 5 लाख का क्लेम आया, 10 लाख का क्लेम आया, तो पहला 25,000 रुपए कस्टमर बेयर करेगा, कंपनी बेयर नहीं करेगी। मान के चलिए 5 लाख का क्लेम आया, पहला 25,000 कस्टमर देगा और 4,75 कंपनी देगी। इसका मतलब ये है, अगर कोई सम इंश्योर्ड 25 लाख या 50 लाख या 1 करोड़ या 2 करोड़ का लेता है तो, और 25,000 का डिडक्टेबल लेता है, तो 15% का डिस्काउंट है प्रीमियम पे। अब ये फीचर काम का फीचर इसलिए है क्योंकि मान के चलिए एवरेज जो क्लेम एक कंपनी में आता है, कस्टमर का आता है, वो 5 से 7 साल में एक बार ही आता है। स्पेशली मैं ओल्ड एज की बात नहीं कर रहा, लेकिन एक जनरली एक एवरेज एज की बात लेके चले तो 5 से 7 साल में एक बार ही आता है। अगर किसी का एक साल में प्रीमियम 10 से 12,000 रुपए की सेविंग हो रही है, अब उसने ये ऑप्शन 5 साल के लिए ऑप्ट कर लिया, अब 5 साल ऑप्ट कर लिया, ये ऑप्शन 10 से 12,000 रुपए वो हर साल बचा रहा है, यानी कि 60,000 रुपए उसने 5 साल में सेव कर लिया। 5 साल में 60,000 रुपए सेव कर लिया, छठे साल उसका क्लेम आ भी गया तो उसने सिर्फ 25,000 रुपए अपनी जेब से देना है और बाकी का तो कंपनी ही बेयर करेगी। तो अगर हम कैलकुलेशन बिठाएं तो ये फीचर अच्छा है और काफी कस्टमर्स इस चीज को ध्यान में रखते हुए अपनी पॉलिसी लेते हैं। अगर डिडक्टेबल अमाउंट ज्यादा लेना है, 50,000 का लेना है, तो डिस्काउंटिंग फैक्टर भी बढ़ गई है, 40% की बढ़ गई है, अप टू सम इंश्योर्ड ऑफ 20 लाख रुपीस। अगर 1 लाख रुपीस का डिडक्टेबल है तो 50% का डिस्काउंट है। ऐसे ही 25 लाख, 50 लाख, 1 करोड़ और 2 करोड़ के लिए स्लैब्स अलग हैं। तो दैट्स अ वेरी यूनिक फीचर जो कि कस्टमर्स को समझ भी आ रहा है और कस्टमर ऑप्ट भी करता है। इसमें एक एड ऑन कवर्स है जो कि अभी कंपनी अभी ऑप्शन नहीं दे रही है एड ऑन कवर्स का, तो अभी इसलिए हम इसके बारे में डिस्कशन नहीं करेंगे। अब इसमें एक एग्जांपल दे रखा है, अगर मिस्टर शर्मा ने एग्रीज टू पे द फर्स्ट 25,000 on his claims in the policy year, he gets a discount of 25% on his insurance premium, which means his premium of 24,279 reduces to just 18,210। वही जो मैंने समझाया, ये 50,000 का अगर मान के चलिए प्रीमियम है तो 25% सीधा डिडक्शन हो गई और 12,500 रुपए की सेविंग हो गई। बस ये ध्यान में रखना है कि पहला 25,000 कस्टमर बेयर करेगा। अब डिस्काउंट्स और भी फॉर्म्स में हैं। आपको अगर with it you will be eligible to get a discount of 2.5% on the base premium if you have an active retail insurance policy with premium above 2,000। बेसिकली अगर कंपनी कहती है कि आपको एक लॉयल्टी डिस्काउंट दूंगी मैं, कि अगर आप एचडीएफसी के कस्टमर हैं, अगर आपने कोई भी एक रिटेल पॉलिसी ले रखी है एचडीएफसी से, ऑलरेडी ले रखी है, और आप ये प्लान लेते हैं, तो मैं आपको 2.5% का एडिशनल डिस्काउंट दूंगी। बस वो पॉलिसी 2,000 रुपए से ऊपर की होनी चाहिए। सेकेंड फीचर आता है फैमिली डिस्काउंट। अब क्या होता है कि अगर कोई कस्टमर है, इंडिविजुअल है बेसिकली, और वो अपने लिए और अपनी वाइफ के लिए पॉलिसी लेना चाहता है, लेकिन दोनों के लिए इंडिविजुअल इंडिविजुअल पॉलिसी लेना चाहता है, तो कंपनी कहती है कि आपने अपने और अपनी वाइफ के लिए पॉलिसी जो भी प्रीमियम ले रहे हैं, जैसे मान के चलिए कस्टमर अपना प्रीमियम दे रहा है 10,000 रुपए और अपनी वाइफ का भी 10,000 रुपए प्रीमियम दे रहा है, 20,000 रुपए दे रहा है, तो कंपनी कहती है मेरे से 10% डिस्काउंट और ले लीजिए। थर्ड डिस्काउंट है लॉन्ग टर्म डिस्काउंट। कंपनी कहती है कि आप मेरे से अगर 2 साल का प्रीमियम इकट्ठा देते हैं तो आप मेरे से 7.5% का डिस्काउंट ले लीजिए। मान के चलिए पहले साल 10,000 रुपए, दूसरे साल 11,000 रुपए, 21,000 रुपए का प्रीमियम बना, 21,000 पे 7.5% का डिस्काउंट सीधा फ्लैट है। ऐसी कंपनी कहती है अगर आप मेरे को 3 ईयर का प्रीमियम देंगे तो 3 ईयर पे 10% का डिस्काउंट है। हमारे पास ऑप्शन क्या है, 5 लाख
का सम एश्योर्ड 10 लाख, 15, 20, 25, 50, 1 CR, 2 CR, ये हमारे बेसिक ऑप्शंस हैं। अच्छा, पॉलिसी ऑप्शंस हम कैसे दे सकते हैं? फैमिली फ्लोटर प्लान दे सकते हैं कि इंडिविजुअल पॉलिसी होती है। फैमिली फ्लोटर में क्या है? मैक्सिमम 4 एडल्ट्स एंड मैक्सिमम 6 चिल्ड्रन कैन बी इंक्लूडेड इन अ सिंगल पॉलिसी, यानी कि हम इस पॉलिसी में 3 जनरेशन को भी कवर कर सकते हैं। कई बारी हम सुनते होंगे कि हमारे पास क्लाइंट्स आते हैं कि बेसिकली जिसके 60 साल का बंदा है, उसका बेटा है और उसका पोता भी है, वो कहते हैं मुझे एक पॉलिसी चाहिए, मैं एक पॉलिसी लेने में इंटरेस्टेड हूँ। तो ये प्लान आपको वो ऑप्शन देता है जिसमें आप 3 जनरेशन को कवर कर सकते हैं, लेकिन बस कंडीशन ये है कि मैक्सिमम 4 एडल्ट्स, यानी कि हस्बैंड वाइफ, जैसे कोई 60 साल का बुजुर्ग है, हस्बैंड वाइफ हो गया, उसके बच्चे हो गए हस्बैंड वाइफ, और उसके भी पोते हो गए, तो वो बच्चे अलग। तो बेसिकली 4 एडल्ट्स एंड मैक्सिमम 6 चिल्ड्रन, यानी कि 10 बंदे एक पॉलिसी में कवर हो सकते हैं। इंडिविजुअल पॉलिसी उसमें भी है कि जैसे मान के चलिए एक पूरा परिवार है 8 लोगों का या कितने भी लोगों का, 8 या 10 लोगों का, वो कहते हैं कि हम सबको इंडिविजुअल इंडिविजुअल सम इंश्योर्ड चाहिए, तो इंडिविजुअल पॉलिसी भी हम दे सकते हैं। उसमें मैक्सिमम 6 एडल्ट्स एंड मैक्सिमम 6 चिल्ड्रन कैन बी इंक्लूडेड इन अ सिंगल पॉलिसी हैविंग सेपरेट सम इंश्योर्ड इंडिविजुअली। इसमें ये बात ध्यान रखिए, फैमिली फ्लोटर में क्या होता है, आपने 20 लाख की पॉलिसी ली, तो 20 लाख में अगर आपके मान के चलिए 8 बंदे कवर हैं, तो 20 लाख सम इंश्योर्ड जो है वो 8 लोगों का मिलाकर है, वो सबका अलग अलग 20 लाख नहीं है। मान के चलिए 20 लाख का किसी ने पॉलिसी ली और फैमिली फ्लोटर ले रही है, और मान के चलिए 8 बंदे हैं, तो आठों का मिलाकर 20 लाख रुपए है। कोई एक भी अवेल कर सकता है, 2 मिला के भी कर सकते हैं, 3 मिला के भी। और इंडिविजुअल पॉलिसी में किसी ने 20 लाख की पॉलिसी ली इंडिविजुअल पॉलिसी में और 8 मेंबर है, तो हर किसी का 20-20 लाख रुपए सेपरेट सम इंश्योर्ड है। ये फर्क होता है बस, उसी हिसाब से प्रीमियम में भी डिफरेंशिएट होता है। ऑब्वियसली फैमिली फ्लोटर का प्रीमियम थोड़ा सा रीजनेबल पड़ेगा रादर देन इंडिविजुअल पॉलिसी। इसमें टेन्योर यही है, यू कैन सिलेक्ट पॉलिसी जो 1 to 3 years। एंट्री एज 91 डेज की रहती है और मैक्सिमम एंट्री एज 25 ईयर इन केस ऑफ अ चाइल्ड, और मैक्सिमम एंट्री एज है 65 ईयर्स। देयर इज नो मैक्सिमम कवरेज सीजिंग एज इन द पॉलिसी। 65 साल से ऊपर कोई कस्टमर हमारे पास फर्स्ट टाइम आता है, यानी कि 66 ईयर ओल्ड एक पर्सन आएगा हमारे पास फर्स्ट टाइम जुड़ने के लिए, तो हम उसको ये प्लान ऑफर नहीं कर पाएंगे। 91 डे से लेके 65 ईयर तक के हम इसको प्लान को कवर कर सकते हैं, दे सकते हैं। Adults can be combination of self, spouse, parents and parents in law। हम सिर्फ अपने पेरेंट्स को नहीं, अपने पेरेंट्स इन लॉ को भी कवर कर सकते हैं अपनी पॉलिसी में। खुद कवर हो सकते हैं, अपना स्पाउस, अपने पेरेंट्स, पेरेंट्स इन लॉ। अब इसमें वही चीजें जो हमने डिस्कस करी हैं, एक बार इसे दोबारा से बस रिवीजन कर लेते हैं। बेसिस सम इंश्योर्ड जो हमारे पास ऑप्शंस हैं 5 टू लेके 2 CR तक। रूम रेंट पे हमारे यहाँ कोई लिमिट नहीं है, सिंगल प्राइवेट एसी रूम, इवन डीलक्स रूम भी है हमारे पास कवर्ड रहता है। 50 लाख अबव पे ऑल रूम्स, बेसिकली उसमें सूट आ गया, सूट कैटेगरी जो जनरली लोग सूट लेते नहीं है। हॉस्पिटलाइजेशन एक्सपेंस अप टू द सम इंश्योर्ड, आयुष ट्रीटमेंट, होम हेल्थ केयर, ऑर्गन डोनर, प्री हॉस्पिटलाइजेशन, ये अप टू सम इंश्योर्ड है, यानी कि 10 लाख की पॉलिसी लेते हैं तो हमारा कोई कैपिंग के बिना हमारी पॉलिसी में हमारी कवरेज है। सिक्योर बेनिफिट वही 10 लाख पे 10 लाख का सिक्योर मेरे पास अलग है, 100% ऑफ बेसिक सम इंश्योर्ड। प्रोटेक्ट बेनिफिट अप टू सम इंश्योर्ड, प्लस बेनिफिट 50% हर साल इंक्रीज होगा, 100% पे जाके कांस्टेंट हो जाएगा। रीस्टोर बेनिफिट वही मेरे लिए बैकअप है मेरे पास, कि अगर मेरा 10 लाख रुपीज या 20 लाख रुपीज खत्म भी होता है तो 10 लाख रुपए का रिस्टोरेशन मेरे को कंपनी देती है विदाउट एनी एडिशनल कॉस्ट। इमरजेंसी एम्बुलेंस अप टू सम इंश्योर्ड, ये भी बहुत बड़ी चीज है कि आपका इमरजेंसी एम्बुलेंस की कल को जरूरत पड़ती है तो आप पे कोई लिमिट नहीं लगा रखी, कंपनी कहती है जो भी एक्चुअल कॉस्ट होगी वो कंपनी बेयर करेगी। एयर एम्बुलेंस पे कंपनी ने बस 5 लाख रुपए की लिमिट दे रखी है कि अगर कल को एयर एम्बुलेंस की जरूरत पड़े तो 5 लाख रुपए की ही लिमिट है।
डेली कैश फॉर चूजिंग शेयर्ड अकोमोडेशन 800 रुपए प्रतिदिन, कि आपने शेयर्ड अकोमोडेशन लिया, कंपनी को बेनिफिट पहुंचाया, तो कंपनी भी आपका ध्यान रखेगी और कंपनी आपको 800 रुपए पर डे के फॉर्म में मैक्सिमम अप टू 48 रुपए देगी। ई ओपिनियन फॉर क्रिटिकल इलनेस, आप अपने डॉक्टर से सेटिस्फाइड नहीं है उसके डायग्नोसिस से, आप चाहते हैं कि एक सेकंड ओपिनियन मिले, तो हमारे इन पैनल डॉक्टर से कांटेक्ट करके आपको सेकंड ओपिनियन भी मिल सकती है फॉर द डिफाइंड 51 डिफाइंड मेजर इलनेसेस, क्रिटिकल इलनेस। टैक्स सेविंग में 80D में ये प्लान लेकर बेनिफिट आपको बिल्कुल मिलेगा। लाइफ लॉन्ग रिन्यूअल रहेगा, आपने एक बारी पॉलिसी ली, पॉलिसी लेने के बाद कोई दिक्कत परेशानी आ गई, कुछ भी आ गया, तो ऐसा नहीं है कंपनी आपका साथ छोड़ देगी, आपका लाइफ लॉन्ग रिन्यूअल रहेगा जब तक आप हैं। कैशलेस ट्रांजेक्शंस, आपको कैशलेस ऑल ओवर इंडिया 10,000 कैशलेस नेटवर्क हॉस्पिटल से, जो कि अब बढ़ के 13,000 प्लस हो चुका है, तो 13,000 प्लस नेटवर्क हॉस्पिटल्स ऑल ओवर इंडिया आपको ये बेसिक फैसिलिटी मिलेगी, जहां पे आपको बेसिकली पैसे देने की जरूरत नहीं है एट द टाइम ऑफ हॉस्पिटलाइजेशन। कोई भी को पेमेंट नहीं रहेगी आपको। बेसिकली को पेमेंट का मतलब ये होता है कि कई बार क्या होता है कि 5 लाख की बिल आ गया और उसमें को पेमेंट लगी होती है 10%, 20%, तो 5 लाख का 10% कस्टमर को कई बार बेयर करना पड़ता है, तो हमारी इस पॉलिसी में आपको कुछ भी बेयर करने की जरूरत नहीं है। कोई क्लेम बेस्ड लोडिंग नहीं लगेगी। पॉलिसी लेने के बाद कई बार हमारे को दिक्कतें परेशानी डायग्नोस होती है, तो ऐसा नहीं है एट द टाइम ऑफ रिन्यूअल कंपनी आपसे एक्स्ट्रा प्रीमियम चार्ज करेगी उस बीमारी के लिए, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। जो आपसे टर्म्स एंड कंडीशन फिक्स हुए हैं वो ही प्रीमियम लिया जाएगा। वेटिंग पीरियड्स, किसी भी पॉलिसी में हम हेल्थ इंश्योरेंस की बात करते हैं तो फीचर्स की तो जरूर बात करते हैं, लेकिन उसके कुछ वेटिंग पीरियड्स भी रहते हैं। जैसे कि 3 टाइप के वेटिंग पीरियड्स होते हैं, या तो 30 डेज, एक 2 इयर्स एंड 3 इयर्स। पॉलिसी लेते हुए अगर किसी को दिक्कत परेशानी है, ऑलरेडी पॉलिसी लेने से पहले ही दिक्कत है और वो हमसे पॉलिसी लेने आता है, तो हम उसका रिस्क एसेस करते हैं और अंडर राइटिंग टीम उस पर 3 साल का वेटिंग पीरियड लगा देती है उस बीमारी के लिए। अगर किसी को मान के चलिए बीपी है, शुगर है, कुछ भी है, तो हम पॉलिसी देंगे, लेकिन उस बीमारी के रिलेटेड कोई भी क्लेम आएगा तो हम 3 साल के बाद कवर करते हैं। ठीक। कुछ बीमारियां होती हैं जो कि हम बोलते हैं स्लो ग्रोइंग डिजीज, जैसे कैटरेक्ट, हर्निया, जॉइंट रिप्लेसमेंट, स्टोन, फिशर पाइल्स, ये सब चीजें होती हैं। 8 से 10 बीमारी होती है कि जो कि कंपनी 2 साल के बाद ही कवर करती है, क्योंकि वो स्लो ग्रोइंग बोलते हैं, वो एकदम से सर्जिकल स्टेज पे नहीं पहुंच जाती पॉलिसी लेते ही। अदर देन दैट इलनेस हमारी पॉलिसी 30 डेज के बाद स्टार्ट हो जाती है, तीसरा वेटिंग पीरियड होता है 30 डेज का, तो 30 डेज के बाद हमारी अदर देन जो भी इलनेस है वो हमारी सब कुछ स्टार्ट हो जाती है। मान के चलते हैं 30 डेज आज पॉलिसी ली, 30 डेज का वेटिंग पीरियड मेरा ओवर हुआ, 30 डेज के बाद ही किसी को हार्ट की प्रॉब्लम आ गई, कोई क्रिटिकल बीमारी हो गई, या कोरोना हो गया, या फिर डेंगू हो गया, कोई भी ऐसी बीमारी जिसकी उसको हॉस्पिटलाइजेशन की जरूरत पड़ रही है, तो वो भी इस पॉलिसी में कवर रहेगा। ओके, सो अक्षय, आपने बहुत ही सिंपल तरीके से और बहुत ही अच्छे तरीके से ऑप्टिमा सिक्योर पॉलिसी को हमें समझाया। और फ्रेंड्स, आई एम श्योर आपको पूरी पॉलिसी बहुत क्लैरिटी के साथ आपने समझी होगी। और स्टिल अगर आप लोगों की कोई इस प्रोडक्ट से रिलेटेड कोई भी क्वेरी है, तो प्लीज आप डिस्क्रिप्शन पर लिखे हुए नंबर्स पर हमारी टीम से कोऑर्डिनेट कर सकते हैं। सो अक्षय, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। आपने समय निकाला पॉलिसी को अंडरस्टैंड कराने के लिए। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू गाइस, थैंक यू सो मच।